हेलो दोस्तों, मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 6 अभ्यास 5B बीजगणितीय अवधारणा। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं उनको। पहले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यक्स 6 और यक्स का योगफल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, यक्स प्लस 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि x प्लस 6 का योगफल इसी प्रकार से दिखाया जा सकता है। x में से 7 घटाने पर तो क्या लिखेंगे, x माइनस 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको सिर्फ दिखाना है x का 5 गुणा, यानी x गुणे 5 बराबर 5x। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। x का 1/3, x का 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 1/x/3, x का 1/3, x/3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, x/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा है निम्नलिखित कथनों को बीजों तथा मूल संक्रियाओं के बीच चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में कहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा आई हुई है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। लेकिन व्यास वह रेखा कहलाती है जो दोनों छोरों को काट दे। इसका मतलब दोनों छोरों को क्या करे, एक रेखा में मिला दे। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा अभिव्यास, ये रेखा क्या कहलाएगा व्यास, ठीक है, क्योंकि ये दो कोरों को एक साथ मिला देती है। तो अभी इसको आप कह सकते हैं d बराबर 2r। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि d जो होता है हमारा, अभी इसको मिटा देते हैं, बराबर d बराबर व्यास होता है 2r, यानी इसमें 2 त्रिज्या होती है, जैसा कि अभी हम फिगर में बताए थे। फिर वर्ग का परिमाप एक भुजा का 4 गुना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अभी आपको ये बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बराबर। अगर हम इसको कह दें a है तो ये भी a और ये भी a और तब ये भी a, तब अब इसको जब गुणा करेंगे, क्या कहा है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो अभी भुजा यहाँ पर क्या है, a, हमने माना है a, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। जहाँ पे आप लिख सकते हैं a जो है वर्ग का परिमाप है, और 4 जो है वर्ग की 4 भुजाएं हैं, a जो है इनकी लंबाई है। क्या है, लंबाई। आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 4 भुजाएं हैं और a इसकी लंबाई है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल है। तो जी बिल्कुल है। आइए देखते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, आयत बना लेते हैं। ये देखिए लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको x मान ले तो इसको y मान ले। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आप बताइए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2x प्लस y, ठीक, परिमाप। लेकिन हमको परिमाप नहीं पूछा है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो देखिए आप इसको कह सकते हैं कि आयत एरिया, ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, x लंबाई
तथा y चौड़ाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में क्या कहा गया है, जरा उसको ध्यान से देखिए। चौथे में कहा गया है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य से अधिक हो। विक्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं लाभ बराबर क्या होता है, बताइए। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे, ठीक, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हम कितने का बेचे हैं और कितने का खरीदे थे। जो अंतर आता है वो हमारा क्या होता है, लाभ। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं कि एस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एस बराबर क्या होता है, बेचा गया, क्या, एस माइनस सी बराबर आई, क्या होगा, कॉस्टली प्राइस या सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं इनको। ये आई जो होता है हमारा किसको दिखा रहा है, लाभ को। किसको दिखा रहा है, लाभ को। जबकि एस किसको दिखा रहा है, एस दिखा रहा है हमारा विक्रय मूल्य को। तो सी किसको दिखा रहा है, क्रय मूल्य को। आप समझ गए होंगे, एस आई सी, आई मतलब लाभ को, प्रॉफिट यहाँ पे हम पी कर लेते हैं। ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट, सी मतलब कॉस्ट प्राइस और एस मतलब सेल प्राइस। ठीक है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा, एक टोकरी में 50 आम है तथा दूसरी टोकरी में से x आम, पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो अब अधिक पता करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हल लिख सकते हैं, बराबर यहाँ लिख सकते हैं 50 माइनस एक्स। अगर इसमें से घटाया जाएगा तभी तो हमको पता चलेगा इसमें से कौन सा x ज़्यादा है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 50 माइनस एक्स आपको यही दिखाना था। इसे किस रूप में दिखाना था, व्यंजकीय रूप में दिखाना था आपको, बीजगणितीय रूप में। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए। उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, हल बराबर आप कह सकते हैं 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, समीकरण। क्योंकि एक्स हमको नहीं पता कितने हैं, इसमें से जो नहीं आया वो घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। उसी प्रकार से बात करते हैं संलग्न चित्र में आयत का परिमाप। क्या इसमें चित्र दिया हुआ था, अगर चित्र दिया हुआ है तो दिखाओ जी, चित्र देखो, चित्र देखो, चित्र दिया हुआ था क्या, नहीं, चित्र तो नहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है ना, चित्र दिया हुआ है। क्या कहते हैं हम, इस प्रकार से आपका आयत बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। देख के बताओ ना क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई आपकी क्या दी हुई है, लंबाई दिया हुआ है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप जब गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। जब एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसा, तो 12 गुब्बारे का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x पैसा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब बात करते हैं, कक्षा में x विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/4 बालिका है। कक्षा में बालिका कितनी हैं, तो क्या हो जाएंगे, 1/4 x/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा है चित्र को देखिए और भुजा का परिमाप बताइए। आपको वर्ग का भुजा का परिमाप पता होगा, होता है क्या, 4 गुणे भुजा। ये क्या होता है, वर्ग, क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 गुणे ए बराबर 4a आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद लीला राधा की छोटी बहन है, क्या है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु, राधा की आयु को पदों में व्यक्त कीजिए। तो अच्छा बताइए, लीला राधा से छोटी है, छोटी बहन है, राधा से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो राधा का क्या होगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा, x। हमारा क्या हो जाएगा, ये आयु के पदों में लिखा जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए थे। कितने, 16 लड्डू बनाए, 16 में से x लड्डू मेहमान को दे दिए। अब कितने बचे, बराबर x का मान जब आपको पता होगा तब इसमें से घटा देंगे, जो लड्डू बचेगा वही हमारा शेष होगा। इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट। अब इस प्रकार से आपका 5B भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।